इनका जन्म ही जो है हिंदू और मुसलमान के नाम पर हुआ है। और शशि थरूर के नाम पर लोग बड़ा चर्चा कर रहे हैं कि जो है मोदी जी के ज़्यादा करीब होते जा रहे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल हम लोग नहीं मानते हैं, एकदम नहीं मानते। और हमारे ख्याल से कांग्रेस का कोई भी शख्स इस बात से खुश नहीं होगा। जब हमसे लिस्ट मांगी गई विदेश भेजने के लिए, हमारे यहाँ से लिस्ट गई है और लिस्ट में शशि थरूर का नाम नहीं है। आप उनसे नेतृत्व करवा रहे हो कांग्रेस का, आए नेतृत्व हम तय करेंगे। मेरी पार्टी के लीडर जा रहे हैं तो मैं तय करूंगा कि वो तय करेंगे। विजय शाह जो है महा बेहुदा टाइप का आदमी है। ये माफ़ी किस ढंग से मांगी है? माफ़ी तो उन्होंने कहा है कि मैं 10 बार मारूं, पता नहीं कितने बार मांग भी चुके हैं। शिवराज चौहान जी उनकी वाइफ को भी अंड बंड बोल चुके हैं पहले, और फिर माफ़ी मांग ली। विद्या बालन, वो उसको आप बुला रहे हो रात को खाने पर कि किस लिए बुला रहे हो? इनके पास स्क्रिप्ट आती है कि आपको ये बोलना है, वही बोलते हैं। जो भारतीय सेना है और भारतीय नागरिकों का सम्मान का प्रतीक है। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। इस वक्त मैं बनारस में हूँ। बनारस में हमारे साथ एक बार फिर राकेश चंद्र शर्मा जी हैं, जिनसे हमने पिछले दिनों पर बात की थी और आज भी उनसे बात करने जा रहे हैं। जो मामला चल रहा है, 2-3 मामले हैं कि जो विजय शाह का एक बयान था और जगदीश देवड़ा जो उप मुख्यमंत्री हैं उनका बयान था, और जो एक डेलीगेशन जा रहा है बाहर जिसमें कांग्रेस के नेता शशि थरूर भी हैं और दूसरे नेता शामिल। उन सारे मामलों पे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ये बताइए, विजय शाह ने जो बयान दिया था कर्नल सोफिया को लेकर, आतंकवादियों की बहन बताया था, उसके बाद से जो है हाई कोर्ट ने भी कहा, आर्डर दिया एफआईआर हुई, लेकिन बाद में फटकार भी लगाई। अभी तक क्या मामला चल रहा है? आप इसको मामले को कैसे देख रहे हैं? देखिए, विजय शाह जो है महा बेहुदा टाइप का आदमी है। मंत्री जरूर हो गए, मंत्री तो बन गए हैं किसी के कृपापात होने की वजह से। और वहाँ कृपापात होता क्या, कौन है जो हिंदू मुस्लिम कर सके, इंडिया पाकिस्तान कर सके? ऐसी चीज़ों को, ऐसे जो अवधारणा है समाज के अंदर स्थापित कर सके, ऐसे नेता इन भाजपा के अंदर होते हैं। और इन्हीं को मंत्रालय, फलाना दिमागा सब कुछ मिलता है। इस समय वो मंत्री भी हैं, लेकिन उनके पास इतना सोच और समझ नहीं है। हमारे ख्याल से जो 10वीं क्लास का बच्चा भी होगा, 10वीं पास, और जिसने जो है थोड़ा सा भी संविधान के बारे में पढ़ा होगा, वो ज़रूर समझता होगा कि हमें किस ढंग के विचारों को, किस ढंग के भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। अब बताइए, मंत्री हो करके सोफिया कुरैशी कर्नल हैं, जो जाबाज सैनिक भारत के, हम लोग जाबाज, हमको अच्छी तरह याद है कि जब हम छोटे छोटे थे और दिल्ली के 26 जनवरी में परेड में जाते थे, तो हम लोग बैठ करके बड़े ध्यान से देखते थे कि हाँ हमारी सेना आ गई, सलूट हो रहा है, ये हो रहा है। और उनको देखकर हमें गर्व महसूस, उनके शौर्य और पराक्रम की गाथा सुनाई जाती थी। एक सिख वो थे कमेंटेटर, हमें इस समय उनका नाम नहीं याद है, इतना बढ़िया वो उनका भाषा और बोली हुआ करता था। आज के जो हमारे जो मीडिया वाले हैं उनकी तरह नहीं, कितने ढंग से वो उसको बयां करते थे कि सुन करके अंदर जो है लगता था कि बस हमारे सीने पर भी यह वर्दी होनी चाहिए। इस ढंग के विचार पैदा कर देते थे वो लोग, और हम लोग उनके सम्मान में जो है शीश झुका लेते थे, और उनके सम्मान को इसने जो है ठेस पहुंचाने का काम किया। माफ़ी तो मांग ली उन्होंने, माफ़ी मांग ली, उससे काम नहीं चलेगा। देखिए, माफ़ी किस ढंग से मांगी है? माफ़ी तो उन्होंने कहा है कि मैं 10 बार मारूं, पता नहीं कितने बार मांग भी चुके हैं। कितने बार इन्होंने क्या क्या कुकर्म, कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल। हमने तो सुना है कि वो जो हमारे वहाँ के जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे शिवराज चौहान जी, उनकी वाइफ को भी अंड बंड बोल चुके हैं पहले, और फिर माफ़ी मांग लिए। तो भैया, ये कहीं ना कहीं शिवराज चौहान के जो कंपटीटर रहे हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी, उनके यहाँ पे तो भाजपा के अंदर ये है ना कि अगर कोई हमारा विरोध कर रहा है तो तुम उसके खिलाफ भी जो बोलना है बोलो, तुम्हारे साथ कुछ होने वाला नहीं है। ये ऐसी मनसा चलती है। बीजेपी इनको निकाल क्यों नहीं रही है? नहीं, क्यों निकालेगी भाई? हमने कहा ना कि मोदी को स्थापित करने के लिए शिवराज चौहान की वाइफ जो थी, क्या संध्या सिंह, उनको भी गाली आप दे चुके हो। और तमाम जो है एक जो कलाकार थी, एक्ट्रेस विद्या बालन, वो उसको आप बुला रहे हो रात को खाने पर कि किस लिए बुला रहे हो?
और उसने मना कर दिया तो उसका जो है समय उन्होंने मिलने का हाँ शूटिंग रुकवा दी। एक ठे इनका जो प्रदेश अध्यक्ष है क्या नाम है, उसने जो है बताइए कह दिया कि सारा सेना जो है क्या कहते हैं नतमस्तक है, उनके चरण वंदना कर रही है मोदी जी की। आप बताइए, जिसकी शौर्य गाथा को भी मैंने 2 मिनट पहला शौर्य गाथा को हम लोग अपने सीने में लगा के रखते थे, और उस शौर्य गाथा के लिए हम लोग के मन में ये रहता था कि हमारे भी तन पर ये वर्दी होनी चाहिए। हम उसको सलाम करते हैं। उसकी शौर्य गाथा का जो सेहरा हमारे प्रधानमंत्री जी को पहनाने का काम उसने किया, ये भी निंदनीय है और उसकी मैं घोर भर्त्सना करता हूँ, तथा ऐसे जो पदाधिकारी और इनके जो मंत्री संतरी हैं उनको निष्कासन की मांग करता हूँ। लेकिन जब मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश से, उनसे सवाल मीडिया ने किया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो सवाल उठा रही है तो सिद्धारमैया अपने उन मंत्रियों को निकाले जिन पर केस है। कांग्रेस अपने मंत्रियों को क्यों नहीं निकाल रही है? हम तो कोर्ट का पालन करेंगे, कोर्ट अगर हुक्म देता है। या हमने देखिए सिद्धारमैया का जो मैटर है उस पर जो भी कार्रवाई, देखिए हमारे यहाँ कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, कलमाड़ी साहब थे, ऐसा तो नहीं, उन पे आरोप लगा तो मैंने उनको बचाना शुरू कर दिया। हमारी पार्टी में ये नियम ही नहीं है कि किसी को निष्कासित किया जाए, उनको हटाया गया, उन पे केस चला, उनको सज़ा हुई। इसी तरह तमाम हमारे पास उदाहरण है। सीतारमैया की भी आप बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, उन पे भी कार्रवाई की। अब होता क्या है, जब तक हम कार्रवाई करें तब तक आपके शरण में चला जाए और आप उसके खिलाफ उसके समर्थन में नारा लगाने लग जाए, हमारी कार्रवाई पे जो है अड़चने पैदा करने लग जाएं। आपने आज तक किया क्या है? जो सेना, जो भारतीय सेना है और भारतीय नागरिकों का सम्मान का प्रतीक है, जिसके कंधे पर भारतीय चैन की नींद रात को सोता है और दिन में काम पर निकलता है, और सीमा की सुरक्षा पर पूरा विश्वास उसको सेना पर के लिए उसको सेना पर विश्वास होता है, उस पर आप कलंकित कर रहे हो, उसके खिलाफ हम बोल रहे हैं। धर्म के चश्मे से देखना, क्योंकि कर्नल सोफिया जो है मुसलमान समुदाय से आती हैं, उस पर इन्होंने कहा कि मोदी जी ने उनकी बहन को उनके सामने बैठा दिया जिन्होंने हमला किया था। ये हिंदू मुस्लिम सेना में कब से होने लगा? देखिए, इनका जन्म ही जो है हिंदू और मुसलमान के नाम पर हुआ है। आप संघ की स्थापना 1925 में हुई थी, उस समय से आप आइए, ये जानते हैं अगर हिंदू मुस्लिम नहीं, कितना ये गमगीन थे जिस समय पहलगाम की महिलाओं ने जब ये कहा कि मुझे यहाँ पर कोई सेना की या कोई सरकारी मदद नहीं मिली, यहाँ के क्षेत्रीय कश्मीरियों ने मेरी मदद की, तो वहाँ तो किसी ने धर्म और जाति नहीं देखी थी, वहाँ तो मदद भारतीय होने की जो उनके पास जो क्या कहते हैं जज्बात था, उसको उन्होंने निभाया, भले वो मुस्लिम थे। भाजपा के एक जो है सांसद, उनका भी बयान आया कि लोग बता रहे जबान फिसल गई। उन्होंने कहा कि जो है हमारी सेना ने पाकिस्तान में हमारे आतंकवादियों के ऊपर जाके हमला किया। हमारे आतंकवादियों कह रहे हैं, जग्गन सिंह कुलस्ते हैं जो मंडला के मध्य प्रदेश से लोकसभा सांसद हैं और केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं। तो ये भैया आतंकवादी क्यों हो गए? ये सब केवल अपने आका को, मोदी जी को खुश करने के चक्कर में, हड़बड़ाहट में क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या नहीं बोलते हैं, ये भगवान जाने, इन्हीं लोग जाने। इनके पास स्क्रिप्ट आती है कि आपको ये बोलना है, वही बोलते हैं, गलत बोलते हैं कि सही बोलते हैं। ये देश की जनता को निर्णय लेना पड़ेगा। एक डेलीगेशन भी तो भेज रहे हो जिसमें कांग्रेस के नेता शशि थरूर भी हैं, और शशि थरूर के नाम पर लोग बड़ा चर्चा कर रहे हैं कि जो है मोदी जी के ज़्यादा करीब होते जा रहे हैं। अब आप देखिए, अभी जो है वो कहाँ गए थे, वो क्या कहते हैं, जहाँ से शशि थरूर जी सांसद हैं, केरला में वहाँ गए थे, तो शशि थरूर भाई चूँकि वहाँ के सांसद है वो आए, है ना, और वहाँ का जो मुख्यमंत्री हैं वो भी रहे, क्योंकि वहाँ के मुख्यमंत्री हैं इसलिए उनको भी रहना था। ऐसी स्थिति में मोदी जी कहते हैं कि अभी तो बहुत लोगों को जो है ये देख करके आग लग जाएगी। आप खुद ही बता रहे हो कि शशि थरूर कौन है, किसको आग लगेगी। आपने खुद ये बात स्वीकारा है उस मंच पर
और आज जो है जब हमसे लिस्ट मांगी गई विदेश भेजने के लिए, हमारे यहाँ से लिस्ट गई है और लिस्ट में शशि थरूर का नाम नहीं है। बाकी जो 4-5 जने हैं, नाम तो आ गया शायद। नहीं नहीं नहीं, नाम नहीं दिया गया है। इन्होंने अभी अभी आधे घंटे पहले खबर है कि नाम आ गया शशि थरूर का, उसमें वो जाएंगे। भाई अब आप उनसे नेतृत्व करवा रहे हो हाँ, कांग्रेस का, आए नेतृत्व हम तय करेंगे। मेरी पार्टी के लीडर जा रहे हैं तो मैं तय करूंगा कि वो तय करेंगे। जरा आप बताइए। इससे खुश हैं कांग्रेस वाले? नहीं नहीं, बिल्कुल हम लोग नहीं मानते हैं, एकदम नहीं मानते हैं। और हमारे ख्याल से कांग्रेस का कोई भी शख्स इस बात से खुश नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो निर्णय हमारा नेतृत्व जो है, शीर्ष नेतृत्व करता है, सोनिया जी करें, राहुल जी करें या खड़गे साहब करें, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसको स्वीकारना चाहिए। आप तो उनको ले जाना चाहते हो जो आपके मुंह की बात करे, आपकी भाषा वहाँ पे बोले, ऐसे लोगों को आप साथ लेके जाना चाहते हो। किसी विपक्ष उसको नहीं ले जाते ना जाते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हम बात कर रहे थे राकेश चंद्र शर्मा जी से, और इन्होंने भी कहा कि जो है विजय शाह की निष्कासित किया जाए पार्टी से और मंत्री पद से, और जो अलग अलग नेताओं का बयान आ रहा है उस पर रोक लगाई जाए। पता नहीं क्यों जो है भाजपा के नेता आए दिन फिसल जा रहे हैं, और तमाम जो नेताओं का ताल्लुक, ये भी बड़ी अचंभे की बात है कि वो मध्य प्रदेश के ही तमाम नेता हैं जिनकी ज़बान फिसल रही है। आखिर इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? आप सारे मामलों पर क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर दें। आप देख रहे थे खुश खबरिया, बनारस से मैं उबैद। बहुत बहुत शुक्रिया।